नमस्ते दोस्तों। भाई मुबारक हो, ट्विटर पर यानी एक्स पर नया ब्लॉग प्रमुख पैदा हुआ है। विद्वान लोग चाहें तो इन्हें डिक्टेटर भी कह सकते हैं। नाम है महुआ मोइत्रा। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं और आज 2 दिन से ये फुल स्पीड में जुटी हुई हैं। इन पर जो भी सवाल उठाता है, इनसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको ट्विटर पर ब्लॉक कर देती हैं। बेचारा एलनमा ऐलान कर कर के थका जा रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने बड़े पैरोकार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्विटर पे अनब्लॉक कर दिया, उनकी आईडी को, और ट्विटर को पूरी तरह खोल ही दिया, एकदम खुला खेल फरुखाबादी बना दिया है। उस पर चाहे गंदी फिल्में डालो, चाहे पॉर्न डालो, चाहे हिंसा डालो, चाहे जो डालो, वो ब्लॉक नहीं करता, सब कुछ धड़ल्ले से चलता है। और ऐसे में सिर्फ सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए अगर कोई उस पर ब्लॉक करते जा रहा है और वो भी नेता पब्लिक को, पत्रकारों को ब्लॉक करते जा रहा है, तो ये चिंता की बात है। और वो भी ऐसा नेता जो कि सरकार को, जैसे कि महुआ मोइत्रा की बात हो रही है, वो मोदी जी को कितना अच्छे तरीके से घेरती हैं। संसद के अंदर उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो कितनी वायरल होती हैं। लोग उनकी छोटी छोटी क्लिप्स काट कर अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं कि संसद हिला दी, उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया सरकार को, और उसके बाद उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। लोग उनको इतना पसंद करते हैं। कई रणबांकुरे तो ऐसे हैं जिनकी वो क्रश भी हैं। लेकिन अपने स्टेट में इतना बड़ा क्राइम हो गया और लोग उस पर उनका ओपिनियन जानना चाहते थे, उनसे सवाल कर रहे थे कि आप अभी तक 4 दिन हो गए, इस पर बोली क्यों नहीं, तो उन सबको ब्लॉक करती जा रही हैं। मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोलकाता में एक 31 साल की डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई और उसके 4 दिन बाद महुआ मोइत्रा ने उस पर ट्वीट किया। आरोप ये भी लगाया जाता है कि जिस अस्पताल में ये सब हुआ उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस वालों ने इस मामले पर पानी डालने की भी बड़ी कोशिश की। तो ये सारे आरोप हैं। खैर हुआ क्या वो तो जांच वाँच होगी, अब सीबीआई जांच होगी उसकी, तब पता चलेगा। लेकिन इस पे जो नेताओं का, खासतौर से वेस्ट बंगाल के नेताओं का, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, और जो भी वहाँ के फायर ब्रांड नेता हैं टीएमसी के, उन सब लोगों की चुप्पी ऐसी गजब है। खुद महुआ मोइत्रा ने 4 दिन बाद ट्वीट किया, जबकि वो महिला हैं, उनसे तो ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि महिला मुद्दों पर मुखर होकर बोलेंगी। बाकी सारे मुद्दों पर बोलती हैं, राहुल गांधी से लेके सेबी, अडानी पर, तो उसका तो स्वागत ही किया जाना चाहिए। लेकिन जो अपने स्टेट में घट रहा है, जो वहाँ पर लॉ और ऑर्डर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, उसके बारे में कौन बोलेगा? और अगर बोलेगा तो ब्लॉक कर दोगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, और जब डेमोक्रेसी भी बन आती है तो फिर हर कोई डिक्टेटर बनता जाता है। भाई अभी तो ये डर लगने लगा है कि इनसे तो वही ठीक हैं जिनकी ये आलोचना करते हैं मोदी जी। कम से कम वो अपने सवाल पूछने वालों को ब्लॉक तो नहीं करने चलते हैं। हाँ, लेकिन उनका पद भी ज़्यादा बड़ा है, तो अगर वो ब्लॉक कर देंगे तो और ज़्यादा बवाल होगा। लेकिन इनका पद भी इतना छोटा थोड़ी है, थोड़ी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। नेता हो भाई, जिस जनता ने तुमको चुन के कुर्सी पर बैठाया है उसी के सवालों का जवाब नहीं दोगी। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, अभी आपको जिताया गया है, तो सांसद बनते हुए शपथ ली थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कितना भाव विभोर होने वाला स्पीच दी थी। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ी वाकई में जनता को, तो बिल में छुप गए, जाके कहीं बैठ गए मुँह पे फेविकोल चबा के। नेताओं के साथ तो खैर ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि जब दूसरे स्टेट में होते हैं जहाँ उनकी सरकार नहीं है, उनके विरोधी की सरकार है, तो उस पर खूब खुल के बोलते हैं। आईटी से भी पीछे पड़ जाता है। जब अपने प्रदेश की जनता के साथ या देश की जनता के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर कोई बोलता नहीं, एकदम सांप सूंघ जाता है। लोग बस विपक्षी को ट्रोल करने के मौके ढूंढते रहते हैं, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे जितना घिनौना जुर्म हो, लोग बस बहाना तलाशते रहते हैं कि अगले को घेरने का मौका मिल जाए, हमारे ऊपर कोई आँच आए तो बस चुप। तो ये हाल हो रखा है भाई साहब देश की जनता का, देश के नेताओं का, संसद का और सांसदों का, कि ज़रूरी बात पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब लोग भावुक हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो उनके शोक में शामिल होना चाहिए। भाई उनके आप नेता हो। तो हम लोग गांव में ऐसा होता था कि अगर किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया तो चाहे भले दुश्मनी हो, लेकिन पहुँचता था उनके यहाँ। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जो आपके अपने घर के हैं, प्रदेश के हैं, उनके दुख में शामिल नहीं होते हो। ऐसा भी नहीं है कि टीएमसी में कोई नहीं जा रहा है। उसी के एक बड़े राज्यसभा सांसद हैं 2011 से, सुखेंदु राय, उन्होंने तो ट्वीट करके ये भी बोला कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि मेरी भी बेटी है और वो डॉक्टर भी मेरी बेटी से कम नहीं थी। तो ये वाली फीलिंग अगर नेताओं के अंदर आए तो कितनी अच्छी बात हो, लेकिन नहीं। और एक चीज़ और लगती है कि जो पुराने ज़माने के नेता थे उनके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत रीढ़ की हड्डी बाकी थी और वो गलत का विरोध कर सकते थे बहुत अच्छे से मुखर होके। लेकिन अब ज़्यादा समस्या होने लगी है कि पार्टियां जो हैं वो कॉरपोरेट जॉब जैसी हो गई हैं।
उसमें जो ऊपर बैठा हुआ मुखिया है या जो भी की पर्सन हैं, उनकी खुशामद में लगे रहते हैं लोग, उनके खिलाफ कुछ बुरा ना निकल जाए इसके लिए किसी भी हद तक जाने को और चुप रह जाने को तैयार रहते हैं। ये अब ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे सबको अपनी नौकरी बचानी है, काम की किसी को नहीं पड़ी है, पब्लिक की किसी को नहीं पड़ी है, बस पार्टी लाइन से ज़रा सा इधर से उधर ना होने पाए। ममता दीदी देखो अक्सर हमलावर रहती हैं मोदी सरकार पर, मोदी जी पर, कि वो मीटिंग में गई थी, उनका माइक बंद कर दिया गया, उस पर महुआ मोइत्रा ने भी लंबा चौड़ा भाषण दिया, तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब खुद के स्टेट में ऐसा कुछ गड़बड़ होने लगता है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि जांच होगी जांच होगी। अरे एग्रेसिवली आगे आओ, जो लोगों के साथ बुरा हुआ है उनका सपोर्ट करो खुल के। इतना क्या शर्माना भाई, इतनी बड़ी कुर्सी दे दी गई है, संकोच किस बात का है? इतने लोगों ने जहां आपका साथ दिया है तो अब जब उनको ज़रूरत पड़ी तो आप साथ दो। बाकी तो ये लोग बता ही चुके हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं, न पुलिस से, न IT से, न CBI से, न ED से। एक ही चीज़ का डर होता है अक्सर ऐसे लोग, ध्रुव राठी का क्या पता उसकी तोप का मुँह इनकी तरफ हो जाए और डिक्टेटर करके बड़ा थंबनेल लगाया, उसमें महुआ मोइत्रा की फोटो आ जाए, ममता बनर्जी की फोटो आ जाए, फिर ज़्यादा छीछा लेदर होने की संभावना है। वैसे छीछा लेदर तो हो ही चुकी है, इतने लोगों को ब्लॉक कर दिया, वो सब बेचारे खुल के सामने आ रहे हैं। और जो लोग इनके पक्ष में बहुत बोला करते थे, इनके लिए झंडा उठाए फिरते थे, इनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे और मन ही मन उनको पसंद किया करते थे, वो लोग अब हेटर बनते जा रहे हैं। ऐसा काम क्यों ही करते हो यार कि जो अपने साथ के लोग हैं वही दुत्कारने में लग जाएं। बताइए आप लोग क्या कहना आपको इस सत्संग के बारे में, नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और यथासंभव उनको लाइक करता हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तब भी बताना, बुरा लगा हो तो भी बता देना, गाली वाली मत देना, वो अच्छी बात नहीं है। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।